कृति, अभिमन्यु एंड आशीष, पुट योर कैमरा ऑन। सभी अपने कैमरा ऑन करेंगे, कैमरा ऑफ नहीं होना चाहिए किसी भी स्टूडेंट का। अर्ज्ञान में अभी भी कैमरा बंद है। अभिनय ने आशीष एंड अभिमन्यु 3138 3139, बेटा कैमरा ऑन करना है फोन का, कैमरा बंद है आपका, अदरवाइज क्लास से रिमूव कर दूंगा आपको मैं। अभिमन्यु एंड आशीष, ओके यहाँ पे 2 स्टूडेंट्स तो मैंने क्लास से रिमूव कर दिया। अब जिसका भी कैमरा ऑफ होगा वो क्लास से रिमूव होगा। दिव्यांश बेटा अपना कैमरा ऑन करो। ओके तो हमने पहले बात की थी अबाउट द रोल ऑफ एजुकेशन। तो एजुकेशन की जो इंपॉर्टेंस है वो सभी के लिए है। वो हम ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ वुमेन के लिए है वो। हाँ ये जरूरी है कि अगर वुमेन हम चाहते हैं कि फीमेल्स वुमेन्स की अगर डेवलपमेंट हम चाहते हैं तो उन्हें एजुकेशन देनी चाहिए उन्हें, लेकिन एजुकेशन सभी को होनी चाहिए। ओके मैन को भी वुमेन को भी। अब देखो कैसे हम इस चीज को रिलेट करते हैं हम कि मैन एंड वुमेन के लिए क्यों काफी जरूरी है। ओके देखो अब क्या है कि अगर हम एजुकेशन सिर्फ अगर हम मेंस को ही करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो वुमेन्स को हमेशा डिस्क्रिमिनेट करेंगे, जैसे पहले पहले होता था। जैसे ओके जैसे कि वो पहले करते थे कि जो वुमेन्स हैं वो घर के काम करेंगे, मेंस बाहर जाकर काम करेगा, वुमेन्स घर पे रह के होम मेकर्स रहेंगी, होम वर्कर्स रहेंगी, बच्चों को संभालेंगी, खाना बनाएंगी। ओके लेकिन अगर हम साथ में वुमेन को भी एजुकेशन देंगे तो इट मीन्स कि वुमेन भी एजुकेटेड होंगी, वो भी बाहर जॉब कर सकती हैं वो। लेकिन जो मेंस की मेंटेलिटी है उसे भी तो चेंज करना है, इसलिए मेंस को भी काफी जरूरी है एजुकेशन होना। उनको उन्हें भी एजुकेट होना काफी जरूरी है उन्हें, क्योंकि उनकी मेंटेलिटी भी तो चेंज करनी है कि जो वुमेन्स को ऐसा ना सोचे कि हाँ ये सिर्फ घर का ही काम कर सकती हैं ये। तो जो रोल ऑफ एजुकेशन है वन और वुमेन के लिए, दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये। वुमेन की डेवलपमेंट के लिए तो है ही है, क्योंकि मैक्सिमम हमारी सोसाइटी में क्या करते हैं यहाँ पे कि वुमेन्स को लड़कियों को कम पढ़ाते लिखाते हैं कि हाँ कोई बात नहीं थोड़ा सा पढ़ा लेते हैं, उसके बाद क्या करना है उन्होंने, घर ही तो संभालना है जी, कोई फायदा नहीं है पढ़ा के इनको। ओके लेकिन इन वुमेन्स ने जैसे अभी जो हमने एग्जांपल लिए अजीता नायर, अवनी चतुर्वेदी, भावना कांत, मोहना सिंह, ये जो काफी फेमस पर्सनैलिटीज हैं, तो इन्होंने पूरा एनवायरनमेंट ही चेंज कर दिया कि हाँ जब ये वुमेन्स इस तरह से वर्क कर सकती हैं, काफी वुमेन्स के लिए इंस्पिरेशन हो सकते हैं ये, तो बाकी क्यों नहीं हो सकती हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो वुमेन की एजुकेशन, वुमेन की लाइफ में एक एजुकेशन क्या रोल प्ले करती है। पहले तो वो घर पे रहकर काम करती है, लेकिन अब वो फाइटर प्लेन भी चला रही है, उसके पायलट भी बन गई है। तो आप देख सकते हैं कि वुमेन की जो एजुकेशन है वुमेन की डेवलपमेंट के लिए वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये तो सिर्फ जॉब्स के लिए है ये कि फाइटर प्लेन की यहाँ पे पायलट बन गई है, लेकिन और भी काफी वुमेन्स हैं जो कि वहाँ पे टीचर्स हैं, नर्सेस हैं, पुलिस में है, आर्मी में है, काफी सारी जॉब्स कर रही हैं वो। ओके और सोसाइटी में वो एक अच्छा रोल प्ले करती है सभी। जैसे काफी हमारी हीरोइंस हैं, अब मूवीज तो देखते होंगे आप, तो काफी हीरोइंस है हमारी, लाइक ऐश्वर्या राय, अनुष्का शर्मा, कैटरीना कैफ, कितनी सारी हैं। ओके तो वो सभी काफी इंस्पिरेशंस हैं वो, कि अगर वो कर सकती है तो सभी लेडीज कर सकती हैं। वैसा नहीं कि आपने कभी कंपेयर करना एक हीरोइन को और एक किसी विलेज की औरत को, कभी लेडीज को कंपेयर करना, आप दोनों में जमीन आसमान का फर्क होगा। दोनों में फर्क क्या है, एजुकेशन का, कि दोनों कितनी एजुकेटेड है। अगर एजुकेटेड होंगी तो उनकी डेवलपमेंट भी अपने हिसाब से वो करेंगी। ओके तो एजुकेशन है काफी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे सोसाइटी में यहाँ पे प्ले करते हैं यहाँ पे। ओके एंड ऑल्सो यहाँ पे कुछ केसेस दिए गए हैं हमें यहाँ पे, लाइक एजुकेटेड गर्ल्स। ओके लास्ट पैराग्राफ है ये। ओके लास्ट पैराग्राफ आपको बताते हैं, लास्ट पैराग्राफ। ओके दिस वन। ओके सो एजुकेटेड, हाँ बेटा जस्ट अ सेकंड, एजुकेटेड गर्ल्स आर लेस ससेप्टेबल टू एक्सप्लॉयटेशन। ओके इट मींस कि जो एजुकेटेड गर्ल्स हैं उन्हें हम लेस एक्सप्लॉइट करते हैं। हम क्यों? क्योंकि अगर एजुकेटेड होंगी ना तो कोई सामने से कोई बात करेगा तो वो क्या करेंगे, अच्छा खासा जवाब देंगे उसे वो, कि तू ऐसे कैसे बोल सकता है मुझे। ओके इट मींस कि वहां पे उनकी जो एक्सप्लॉयटेशन जो वुमेन्स को करते हैं, गर्ल्स को करते हैं, वो अपने आप को डिफेंड कर सकती हैं। अगर वो एजुकेटेड होंगी तो जवाब दे सकती हैं वो। सो हेंस लेस प्रोन टू द रिस्क ऑफ टीनेज प्रेगनेंसीज। ओके जैसे पहले होता था कि बचपन में ही शादी कर दी जाती थी लेडीज की। जैसे आपने एक बहुत पहले एक सीरियल आता था, आई डिडंट गेट नेम, बालिका बधू। तो उस सीरियल में बताया गया था कि वो लड़की काफी छोटी थी और बचपन में उसकी शादी की गई थी, टीनेजर्स भी नहीं थी वो।
तो अगर एजुकेटेड होती तो वो वहां पे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती, नहीं बचपन में मेरी शादी करने का कोई हक नहीं है, अभी मैं पढ़ूंगी, जॉब करूंगी, फिर शादी करनी है मुझे। ओके, तो अगर एजुकेटेड होंगी वुमेन तो अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर सकती है। तो ये जो यहाँ पे ये जो आपको यहाँ पे दी गई टीनेज प्रेगनेंसीज, HIV एंड एड्स, डाउरी, हरासमेंट एक्सेट्रा, अपने आप को वुमेन डिफेंड कर सकती है अगर प्रॉपर एजुकेशन मिलेगी उन्हें। तो एक वुमेन की डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो वुमेन हु आर बेटर एजुकेटेड कैन टेक बेटर केयर ऑफ देमसेल्फ एंड देयर फैमिलीज। अगर वुमेन एजुकेटेड है तो अपना ध्यान तो रखेंगे, अपनी फैमिलीज का भी वो टेक केयर कर सकती है। सो दिस आल्सो मिनिमाइज मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स। ओके, तो अगर काफी पढ़ी लिखी होंगी तो जो मोर्टेलिटी रेट्स हैं, जो मैटरनल रेट्स हैं, वो भी यहाँ पे इंक्रीज नहीं होंगे, वो लेस ही रहेंगे। ओके, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को अबाउट द रोल ऑफ एजुकेशन? Yes, sir. यू हैव एनी डाउट? ये जो स्टूडेंट कैमरा ऑफ करके बैठे हैं इनसे पूछ रहा हूँ मैं, जो देख रहे हैं कि सर बोलेंगे तभी हम कैमरा ऑन करेंगे। सभी को क्लियर है? ये अरियान Yes, sir. जब भी देखो कैमरा ऑफ ही होता है, कोई बात नहीं। अरियान 2755 में नाम लिख लेता हूँ, आएंगे सभी, बारी बारी से आएंगे सभी अपनी नोटबुक चेक करवाने मेरे पास। तो बात करूंगा अरियान से कि कैमरा क्यों ऑफ कर देता है 2 मिनट के बाद। ओके, सो स्टार्ट करते विद द नेक्स्ट वुमेन मूवमेंट, कि यहाँ पे वुमेन्स ने कौन कौन से मूवमेंट यहाँ पे, हाँ यहाँ से कौन कौन से मूवमेंट ने यहाँ पे लीड किए थे यहाँ पे। रीडिंग यहाँ पे आई थिंक सभी की रीडिंग हुई है। सर मेरी नहीं हुई है। हाँ, किसकी रीडिंग नहीं हुई है? किसकी रीडिंग नहीं हुई है? योगेश की? सर सेजल। सर पल्लवी। हाँ ओके, सेजल 3295, पल्लवी की रीडिंग तो हुई है, सेजल की नहीं हुई है, दीक्षा की भी नहीं हुई है रीडिंग काफी टाइम से। हाँ, फर्स्ट सेजल रीड करेगी। Yes, 3295 वुमेन्स मूवमेंट। Yes, sir. Women's movement education alone does not enable women to achieve equality and a better status in society. Women face problems in different spheres of life where their rights are compromised and they need legal help and protection. They are exploited, discriminated against and face sexual harassment and physical abuse. Women have struggled for long for privilege and equality in society. Although the Constitution of India makes the right to equality a fundamental right, women have been fighting against discrimination towards them. This forms one of the for women's movement. Women have struggled individually and collectively for their rights. So what रीड कर दिया है इसने, आई थिंक लेफ्ट कर की क्लास। नो सर उसका माइक म्यूट। हाँ सेजल 3295 बेटा आपका माइक म्यूट है। सेजल 3295 बेटा आपका माइक म्यूट हो गया आपका। ओके इट्स ओके, हम किसी और से रीडिंग करवा लेते हैं, आई थिंक उसका माइक वर्क नहीं कर रहा है। तो नेक्स्ट इज दीक्षा। दीक्षा भी एंटर कर दिया फिर से क्लास। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं विद अक्षिता राणा 1455। यस अक्षिता आपने थर्ड पैराग्राफ से रीड कर देना है आपने। ओके, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। यस सर। ओके सॉरी, आपने सेकंड से करना है रीड आपने। ओके, सेकंड पैराग्राफ, वुमेन हैव स्ट्रगल्ड इंडिविजुअली।
Women have struggled individually and collectively for their rights, whether it was women like Pandita Ramabai, Rokeya Shekhawat, Hussain, or Rasundari Devi who struggled individually to educate themselves, or women who form various small or big organizations at the local and national levels. History has many such women who have been a part of women's movement. At the time of independence, women took up two major issues: political rights for women and reform of personal laws. Their participation in the freedom struggle widened the platform for women to take part in other kinds of social movements. Here are the life stories of two women named Rasundari Devi and Rokeya Shekhawat Hussain of 19th century India who have struggled to get themselves educated. ओके अक्षिता लास्ट भी रीड कर दो आप. ओके, लास्ट इज राज सुंदरी Devi was born in 1809, a Bengali woman who wrote a story on her life, Amar Jivan, My Life, that was published in 1876. It is a detailed memoir that revolves around her day-to-day experiences as a mother and a housewife. She was obsessed with the desire to read. She stole hide pages from a book and a sheet of paper from her son in the kitchen. Whenever she could snatch from housework, she tried to teach herself. This is the first autobiography written in Bengal. It is rich in details of the period when reformers were attempting to change the lives of women. It is commendable of Rahasundari Devi was able to teach herself and write about her own struggles to master simple reading. This is not a difficult task for women these days. ओके, तो यहाँ पे जो टॉपिक दिया गया है वुमेन मूवमेंट, तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग में से लाइन लिखी गई है कि एजुकेशन अलोन डज नॉट एनेबल वुमेन टू अचीव इक्वालिटी एंड अ बेटर स्टेटस इन सोसाइटी. कि सिर्फ एक एजुकेशन नहीं है एक ये कि हमने सभी को एजुकेशन दे दी यहाँ पे तो वो उन्हें सोसाइटी में इक्वालिटी है, बेटर स्टेटस है, उन्होंने अचीव कर लिया. नहीं, क्योंकि सभी को एजुकेशन होना सभी के लिए जरूरी है, सभी को एजुकेटेड होना काफी जरूरी है. ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ वुमेन को एजुकेट कर दिया तो काम हो गया. सोसाइटी को भी तो एजुकेटेड होना है, सोसाइटी को भी तो वहाँ पे डेवलपमेंट होनी चाहिए सोसाइटी की, जो कि यहाँ पे जो कि वुमेन्स हैं वो काफी यहाँ पे सेवरल प्रॉब्लम्स यहाँ पे फेस की जाती है वुमेन्स के द्वारा. ओके, जैसे कि they are exploited, discriminated against and face sexual harassment, physical abuse. Women have struggled for long for privileges and equality in society. Although the Constitution of India makes the right of equality a fundamental right, women have been fighting against discriminations toward them. This forms one of the agenda for women's movement. तो वुमेन मूवमेंट के लिए यहाँ पे है कि कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा गया है यहाँ पे कि सभी को राइट है, यहाँ पे फंडामेंटल राइट क्या है, राइट टू इक्वलिटी, कि सभी इक्वल्स है. लेकिन एक्चुअल में जब हम यहाँ पे अगर ग्राउंड लेवल पे जाएंगे तो वहां पे नहीं होता. ओके, आपने काफी केसेस देखे होंगे. तो आज की डेट में भी है कि काफी सारे यहाँ पे सेक्सुअल हरासमेंट के, यहाँ पे फिजिकल अब्यूज के काफी सारे केसेस आते हैं यहाँ पे. ओके, लाइक एक कल ही एक मैंने न्यूज में देखा था, मैंने कल रात को जब मैं न्यूज यहाँ पे सुन रहा था तो यहाँ पे एक ही केस आया था कि एक लड़का है वहाँ पे, तो चलो नाम तो नहीं बताना है उसका, तो उसने यहाँ पे जब इंडिया एंड पाकिस्तान का जब यहाँ पे क्रिकेट मैच हुआ था तो उसने वहां पे जो विराट कोहली है उसकी बेटी के लिए कुछ अपशब्द कहे थे उसने यार. ओके, कुछ रॉन्ग वर्ड्स वहां पे स्पेल किए थे उसने, वहां पे एक पोस्ट डाली थी उसने वहां पे. ओके, तो वो पर्सन तो काफी एजुकेटेड है, वो तो एक आईआईटी होल्डर, डिग्री होल्डर स्टूडेंट है, वहां पे अच्छी जॉब करता है वो. लेकिन उसने भी वहां पे उसने काफी एक रॉन्ग वर्ड स्पेल करके वहां पे उसने सोशल मीडिया साइट पे उसने अपलोड किए थे वहां पे. ओके, तो ये नहीं है कि सिर्फ एजुकेशन से ही हो सकता है, जो सोसाइटी है उसे भी काफी वहां पे डेवलप होना काफी जरूरी है. ओके, सो वुमेन हैव स्ट्रगल, तो वुमेन्स ने काफी एंशिएंट टाइम से वो स्ट्रगल कर रही हैं, फ्रॉम द बैक एंशिएंट टाइम. जब पहले की स्टार्टिंग अगर बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो वहां पे काफी वुमेन्स की जो पावर थी, काफी अच्छी सिचुएशन थी वुमेन्स की वहां पे, इन इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें अगर. लेकिन लेटर ऑन जैसे वहां पे इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या हुआ कि वहां पे पीपल्स ने अपने लीडर को अपॉइंट किया.
ओके हमने किया था एक चैप्टर में हमने कि पीपल्स ने क्या किया, वहां पे अपने लीडर्स को अपॉइंट कर दिया उन्होंने वहां पे, और वहां से वो जो लीडर्स बने उन्हें लगा कि अब हमारे पास पावर आ गई है, तो वहीं से वो किंग वाला सिस्टम स्टार्ट हो गया। वहीं से फिर नेक्स्ट उन्होंने वर्ण सिस्टम लेकर वो आगे, जो हमने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र देखे थे, कि वो वर्ण सिस्टम भी लेकर आ गए। वुमेन की जो कंडीशन थी वो दिन पर दिन वो बिल्कुल ही क्या कहते हैं उसे बदतर होती गई, वो कभी भी उठ नहीं पाई वो। तो एंशिएंट टाइम से वुमेन की हरासमेंट होना स्टार्ट हुई थी वहां से। लेकिन आज की डेट में क्या है कि आज की डेट में भी होता है, लेकिन बहुत कम केसेस हैं अब। ओके अब तो काफी सोसाइटी काफी एजुकेटेड हो गई है, तो वुमेन्स ने काफी यहाँ पे स्ट्रगल किया है उन्होंने, इंडिविजुअली भी एंड कलेक्टिवली अपने राइट्स के लिए काफी उन्होंने स्ट्रगल किया। ओके तो वुमेन हैज स्ट्रगल, हम यहाँ पे रीड कर रहे हैं हम। ओके जस्ट अ सेकंड। ओके तो हम यहाँ पे रीड कर रहे हैं, वुमेन हैव स्ट्रगल्ड इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली फॉर देयर राइट्स, whether it was women like पंडिता रामाबाई, रोकिया शेखावत हुसैन और राजसुंदरी देवी। तो यहाँ पे 3 लेडीज का यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि इन्होंने भी स्ट्रगल किया है, काफी इंडिविजुअली इन्होंने स्ट्रगल किया था वुमेन, ताकि ये वुमेन को एजुकेट कर सके। पहले तो खुद एजुकेट हुए ये, फिर इन्होंने वुमेन को एजुकेशन के लिए काफी स्ट्रगल किया उन्होंने कि वुमेन को भी एजुकेशन मिलनी चाहिए यहाँ पे। एंड ऑल्सो जो सोसाइटी में जो वुमेन्स की जो कंडीशंस हैं उसे काफी वहाँ पे अपग्रेड करने की जरूरत है, काफी सुधारने की जरूरत है। तो इन वुमेन्स के आपने नेम सभी ने लर्न करना है। इट वाज वुमेन लाइक पंडिता रामाबाई, रोकिया शेखावत हुसैन, राजसुंदरी देवी, who struggle individually to educate themselves, or women who form various small or big organization at the local and national levels। तो जब जब बचपन में इन्होंने एजुकेशन लेना स्टार्ट किया था, इन्होंने भी काफी स्ट्रगल किया था, लेकिन फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी और एजुकेट हुए वहां पे। So who have been a part of the women movement। So at the time of independence, women took two major issues: political rights for women and reform of personal laws। So their participation in the freedom struggle widened the platform for women to take part in other kinds of social movements। तो जब इंडिया कंट्री को यहाँ पे इंडिपेंडेंस मिली थी, तो वुमेन्स ने काफी वहाँ पे क्रूशियल वहाँ पे रोल प्ले किया था। उन्होंने काफी पॉलिटिकल राइट्स रिफॉर्म्स में काफी उन्होंने जो पर्सनल लॉज थे काफी चेंजेस भी किए उन्होंने वहाँ पे, उन्होंने मूवमेंट भी किए उन्होंने वहाँ पे, और उन्होंने काफी फ्रीडम इंडिपेंडेंस फ्रीडम के लिए भी वुमेन्स ने काफी पार्टिसिपेशन की थी, काफी स्ट्रगल किया था कि इंडियन कंट्री को यहाँ पे इंडिपेंडेंस ला सके। तो यहाँ पे 2 स्टोरीज दी गई हैं, राजसुंदरी देवी एंड रोकिया शेखावत। तो फर्स्ट इज राजसुंदरी, ही वाज बोर्न इन 1809, एक बंगाली वुमन थे। इन्होंने अपने लाइफ पे एक स्टोरी भी यहाँ पे बुक पे राइट की है, अमर जीवन माय लाइफ, जो कि पब्लिश हुई थी इन 1876, जो कि डिटेल्ड मेमोर दैट रिवॉल्व अराउंड डे टू एक्सपीरियंस एज हिज मदर एंड अ हाउसवाइफ। तो उसने अपनी वहाँ पे अमर जीवन अपनी लाइफ के बारे में लिखा है कि उसने क्या क्या यहाँ पे प्रॉब्लम्स उसने फेस की थी एज अ मदर एंड एज अ हाउसवाइफ। So she was obsessed with the desire to read, stall and hide pages from a book and a sheet of paper from her son in the kitchen। ओके तो वो काफी obsessed थी, डिजायर करती थी रीड करने को, तो काफी सारे वो पेजेस को वहां पे स्टॉल भी करती थी, अपने पेजेस को हाइड भी करती थी ताकि वहां पे वो अपने सन से वहां पे रीड कर सके वो। So whenever she could snatch moments from housework, she tried to teach herself। तो जब भी उसे टाइम लगता था घर के काम से, तो हम अपने आप को वहां पे टीच करती थी herself। this is the first autobiography written in Bengal। ओके तो ये बंगाल में बंगाली लैंग्वेज में रिटन है ऑटोबायोग्राफी बाय राजसुंदरी देवी, एंड इट इज रिच इन डिटेल ऑफ द पीरियड व्हेन रिफॉर्मर्स वर अटेम्प्टिंग टू चेंज द लाइव्स ऑफ वुमेन। यहाँ पे जो रिफॉर्मर्स थे उन्होंने किस तरह से वो वहाँ पे मूवमेंट कर रहे थे कि वुमेन की लाइफ को भी चेंज होना चाहिए, उन्हें एजुकेशन उन्हें मिलनी चाहिए। So it is commendable that Rasudeva Devi was able to teach herself, write about her own struggles to master simple reading, not a difficult task for women these days। ओके लेकिन आज की डेट में तो देखो इतना मुश्किल नहीं है कि वुमेन्स बुक लिख सकती है, लेकिन उस टाइम में नहीं था। उस टाइम में वुमेन्स बहुत कम एजुकेटेड, बहुत कम पढ़ी लिखी होती थी, तो किसी वुमन का इस तरह से एजुकेशन लेना, छुप छुप के एजुकेशन लेना काफी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी सोसाइटी में बिल्कुल भी वहाँ पे माना नहीं जाता कि वुमन को एजुकेशन दी जाए। ओके ये बात हो रही है 1947 की बात हो रही है। ओके सॉरी 80 बात कर सकते हैं, ये 18th सेंचुरी की बात हो रही है। ओके यहाँ तक क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? यू हैव एनी डाउट? किसी स्टूडेंट को डाउट है? No, sir. ओके ओके सो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं विद द लास्ट टॉपिक, रोकिया शेखावत हुसैन। ओके इसे जल्दी से रीड कर लेते हैं इसे। ओके सो निशाली,
Yes, sir. हाँ निशाली, आपने रीड करना है लास्ट। ओके, रोकिया शखावत हुसैन। Yes, sir. Rokia Shekhawat Hussain wrote a story in 1905 in English. Learning English language was not allowed for women at that time. Rokia learned to read and write English with the support of her elder brother. The story Sultan Dream is about a woman called Sultaneh who reached a place, Ladyland. In Ladyland, women had the freedom to study, work, and create inventions, and men had been sent into submission. Rokia Hussain was dreaming of women flying in planes and cars even before girls were allowed to go to school. Thus, education was changing Rokia's own life in 1910. She started a school for girls in Kolkata, which still continues to provide education to the girls. ओके, तो यहाँ पे जो बात की गई अबाउट रोकिया शखावत हुसैन, तो इन्होंने यहाँ पे एक स्टोरी यहाँ पे राइट की थी इन्होंने, इस सुल्ताना's ड्रीम, जो कि इन 1905 इन इंग्लिश में यहाँ पे राइट की थी इन्होंने स्टोरी, जो कि लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज वाज नॉट अलाउड फॉर वुमेन एट दैट टाइम। तो उस टाइम में एजुकेशन, वुमेन को एजुकेट करना ही, एजुकेशन देना ही काफी डिफिकल्ट काम था। तो इंग्लिश की तो बात ही नहीं पूछी किसी ने, कि यहाँ पे हिंदी में एजुकेशन नहीं मिलती थी तो इंग्लिश की तो बात ही नहीं है। तो इंग्लिश में एजुकेशन लेना काफी डिफिकल्ट होता था वहां पे। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने एक स्टोरी यहाँ पे राइट की है। तो जो रोकिया थे, इन्होंने जो रीड एंड राइट इंग्लिश में जब उन्होंने सीखा था इन्होंने, तो उन्होंने अपने एल्डर ब्रदर से यहाँ पे सीखा था इन्होंने। तो इन्होंने यहाँ पे एक तो यहाँ पे जो सुल्तानास थी, उसने एक स्टोरी लिखी है अबाउट द सुल्तानास ड्रीम। तो उसने ड्रीम लिया था, जो स्टोरी है, स्टोरी इस तरह की थी वो, कि एक सुल्ताना लेडी होती है, वो एक लेडी लैंड में पहुंच जाती है ड्रीम में, कि उस लेडी लैंड में क्या होता है यहाँ पे, कि वुमेन्स को सभी फ्रीडम है, स्टडी की, वर्क की, इन्वेंशंस कर सकती हैं, जैसा वो चाहे वुमेन्स कर सकती है। ड्रीम में एक स्टोरी लिखी है उसने, कि वहां पे कि जो लेडीज हैं वो प्लेन्स को फ्लाई कर रही हैं, कार्स को चला रही हैं, जैसे आज की डेट में होता है। उसने वहां पे एक स्टोरी लिखी सुल्तानास ड्रीम। ओके, सो ये स्टोरी में लिखा गया था सुल्तानास ड्रीम में, स्टोरी में ये कि लेडीज सभी कार्स पे चला रही हैं, प्लेन्स पे चला रही है, लेडी लैंड पहुंच गई हैं। सो दस एजुकेशन वाज इंस्ट्रूमेंटल इन चेंजिंग रोकिया's ओन लाइफ। तो एजुकेशन ने ही रोकिया शखावत हुसैन की लाइफ को बिल्कुल चेंज कर दिया गया था। सो इन 1910 शी स्टार्टेड अ स्कूल फॉर गर्ल्स इन कोलकाता। तो 1910 में उन्होंने लड़कियों के लिए वहां पे स्कूल स्टार्ट किया था कोलकाता में, गर्ल्स के लिए। तो वहां पे उसने कंटिन्यूस प्रोवाइड एजुकेशन टू द गर्ल्स। तो वहां पे उन्होंने गर्ल्स को एजुकेट करना उन्होंने स्टार्ट किया था। इन 1910 में स्कूल ओपन किया था उन्होंने। ओके, तो आज हम इतना ही करेंगे। किसी स्टूडेंट को डाउट है, देखो इसमें डाउट तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ स्टोरीज हैं, ये वुमेन्स के बारे में बताया गया कि इन्होंने अपनी लाइफ में, एक ने यहाँ पे बुक राइट की थी और एक ने यहाँ पे स्टोरी राइट की थी, सुल्तानास ड्रीम। सभी को क्लियर है यहाँ तक? यू हैव एनी डाउट? नो सर। ओके, तो आपकी अटेंडेंस यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। फर्स्ट से निशाली। ओके, अटेंडेंस निशाली 1329, वृत्ति 2440, प्रेजेंट सर। आशिमा 1420, प्रेजेंट सर। अक्षिता राणा 1455, Present, sir. अरियान 2755, Present, sir. दीक्षा 3057, प्रेजेंट सर। पल्लवी ठाकुर 1288,
समीर 1412, Present, sir. शर्नव 1430, Present, sir. दिव्यांश, समीर 1412, Present, sir. ओके, पल्लवी ठाकुर 1288, पल्लवी